एमएलसी चुनाव को लेकर बिहार की राजनीतिक सरगर्मी तेज है। एक तरफ महागठबंधन में अभी तक सब कुछ साफ नहीं हो पाया है कि वाम दलों को कितनी सीटें दी जाएंगी, न ही प्रत्याशी की जो है घोषणा की गई है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू ने लगभग अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। बता दें कि मात्र औरंगाबाद और सिवान को लेकर जहां बीजेपी की एमएलसी सीट थी, वहां पर अब तक फैसला नहीं हो पाया कि कौन से प्रत्याशी वहां उतारे जाएंगे, क्योंकि सिवान से पहले बीजेपी कोटे से टुन्ना पांडे एमएलसी थे। इसके अलावा औरंगाबाद से जो पहले से एमएलसी राजन कुमार सिंह थे, उन्होंने वहां से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। और चुनाव लड़ने से राजन सिंह ने औरंगाबाद से क्यों मना किया, हमने आपको यह बता दिया था, क्योंकि वो जो सीट है वो तुलनात्मक रूप से थोड़ा छोटा है और वहां मुखिया का रेट लाखों में है, जिस वजह से एमएलसी का चुनाव लड़ने में करोड़ों का खर्च हो रहा है। उतना खर्च हो रहा है जितना कमाई एमएलसी होने के बाद नहीं हो पाएगा। इसलिए बीजेपी जो है वो औरंगाबाद और सिवान से अपने प्रत्याशियों का नाम जो है तय नहीं कर पाई है। बता दें कि औरंगाबाद से बाकायदा दो शख्स हैं, एक है मनोज सिंह और नीरज तिवारी, जिनका नाम आगे आ रहा है, लेकिन ओम प्रकाश यादव है जो मनोज सिंह का विरोध कर रहे हैं, यानी नीरज तिवारी का नाम लगभग जो है वो फाइनल हो गया है। आपको बता दें कि इसके अलावा दो ऐसे मंत्री हैं जिनकी पत्नी इस बार एमएलसी का चुनाव लड़ने जा रही हैं, जिनमें नीरज कुमार बबलू की पत्नी है। इसके अलावा जेडीयू कोटे से मंत्री सुमित सिंह, उनकी पत्नी जो सपना सिंह है, वो मुंगेर से चुनाव लड़ने वाली हैं। तो आपको एक करके हम उन तमाम प्रत्याशियों के नाम बता दें। सबसे पहले हम बात करते हैं बीजेपी के जो 9 संभावित हैं। बेगूसराय से रजनीश कुमार, रोहतास एवं कैमूर से संतोष कुमार सिंह, दरभंगा से सुनील चौधरी, पूर्वी चंपारण से राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता, समस्तीपुर से तरुण कुमार, किशनगंज डॉक्टर दिलीप जायसवाल, कटिहार से अशोक अग्रवाल, सहरसा से नूतन सिंह जो बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज कुमार बबलू की पत्नी है, पहले लोजपा में थी और फिर जो है 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा में चली गई। इसके अलावा गोपालगंज से आदित्य नारायण पांडे। इसके अलावा अब जेडीयू की बात कर लेते हैं। पटना से वाल्मीकि सिंह का नाम सामने आ रहा है, मुंगेर से सपना सिंह जो इस वक्त जेडीयू कोटे से मंत्री सुमित सिंह की पत्नी है, भोजपुर से राधाचरण सेठ, गया से मनोरमा देवी, नालंदा से रीना यादव, सीतामढ़ी से पंकज पूर्वे या रेखा पूर्वे, मधुबनी से विनोद सिंह, पश्चिमी चंपारण राजेश राम, नवादा सलमान रागिब, मुजफ्फरपुर दिनेश सिंह, भागलपुर विजय कुमार सिंह। इसके अलावा पशुपति कुमार पारस को भी एक सीट वैशाली की दी गई है। और आपको बता दें कि पिछले रविवार को एक जो वैशाली के सामाजिक कार्यकर्ता थे भूषण राय, वो अपने समर्थक के साथ जो है पशुपति कुमार पारस की पार्टी में शामिल हो गए। और खबर यह है कि भूषण राय को वैशाली से एमएलसी के चुनाव में उतारा जा सकता है। तो जेडीयू, बीजेपी और जो पशुपति कुमार पारस को एक सीट मिला है, उसको लेकर लगभग प्रत्याशी जो है वो तय कर लिए गए हैं। हालांकि ये नाम संभावित है, लेकिन इस बात की प्रबल संभावना है कि यही लोग चुनावी मैदान में उतरें। आपको बता दें कि दूसरी तरफ अब वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है कि जब उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई है तो वो 24 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया था कि वो एमएलसी की एक सीट भी नहीं देंगे। दूसरी तरफ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने यह कह दिया था कि एमएलसी की सीटें सत्यनारायण भगवान का कोई प्रसाद नहीं है कि हम यूं ही खैरात में बांट दें। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को उनकी हैसियत बताई थी और यह कह दिया था कि कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी, लेकिन मात्र 19 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई, वो भी लालू यादव और तेजस्वी यादव के नाम पर। अगर कांग्रेस आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़े तब उसे वाकई में अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाएगा। तो साफ तौर पे एमएलसी चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति की सरगर्मी तेज है। आज खबर यह भी है कि हो सकता है कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की मुलाकात आज हो और कोई बड़ा फैसला हो जाए, क्योंकि एनडीए के अंदर वीआईपी और जो मांझी जी की पार्टी है वो गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन एक भी एमएलसी की सीट नहीं मिली है। एक तरफ मुकेश सहनी तो साफ कर दिया है कि वो 24 सीट पर एमएलसी का प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन मांझी का अगला स्टेप क्या होगा इसको लेकर जो है कुछ साफ तौर पे नहीं कहा। हालांकि ये जरूर कहा है कि उन्हें काफी तकलीफ हुई है, क्योंकि उन्हें एमएलसी की एक भी सीट नहीं दी गई है, क्योंकि मांझी को आशा था वो अपने बेटे या बहू में से किसी एक को एमएलसी की सीट पर सेटल करना चाहते थे। तो हो सकता है आने वाले वक्त में जिस तरह की सीटों का बंटवारा हुआ, एक तरफ महागठबंधन में और आरजेडी ने कांग्रेस उसकी हैसियत बताई है, तो दूसरी तरफ वीआईपी और मांझी की पार्टी को एक भी सीट न देना हो सकता है कि बिहार में कोई नया सियासी समीकरण तैयार कर दे। हमारी नजरें जो है इन तमाम घटनाक्रमों पर बनी हुई है। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तो मुझसे आपको इत्तला करेंगे। आप देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।